आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान है देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी, जयपुर के सांसद रामचरण जी बोरा, जयपुर की महापौर सौम्या गुर्जर जी, मैं माननीय राम कुमार जी वर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद, मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आज आयोजित इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करने का श्रम करें। मित्रों, आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज राजस्थान का 2023 विधानसभा का चुनाव का प्रचार समाप्त हो जाएगा और 3 दिसंबर को मतगणना होने वाली है। मैं विगत 6 महीनों से राजस्थान में संगठनात्मक और चुनावी काम के लिए मेरा दौरा हुआ है। पूरे राजस्थान का दौरा कर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। पूरी राजस्थान के हर कोने में जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हुआ है और हर क्षेत्र में विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा लगभग 9000 किलोमीटर चली। हर गांव दानी में हमने लोगों का संपर्क करने का प्रयास किया। 200 विधानसभाओं तक पहुंचे और करीब करीब हमारे चुनाव अभियान में कल रात तक अंदाजन 1 करोड़ से ज़्यादा मतदाताओं का संपर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान ने हमेशा मोदी जी के साथ खड़ा रहकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। 2014 और 19 दोनों चुनाव में सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में देकर मोदी जी के प्रति अपना विश्वास हमेशा राजस्थान की जनता ने प्रकट किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती हैं। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक 2004 से 14
तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया? उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि ग्रांट इन एड और डिवैल्यूएशन फंड का अगर टोटल करें तो 2004 से 14 तक 2 लाख करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को दिया था। मतलब 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये 2 लाख करोड़ के सामने 9 साल में 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान को देने का काम किया है, लगभग 4.5 गुना। और इसके साथ साथ 7 लाख करोड़ के और काम जो केंद्रीय प्रोजेक्ट के रूप में, जैसे नेशनल हाईवेज हैं, रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन है, नई रेलवे लाइन बिछानी है, 6,000 करोड़ के खर्चे से कोटा में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाना है, बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ हवाई अड्डे शुरू करना हो, बीकानेर में 1000 मेगावाट का सौर पार्क, जैसलमेर में 800 मेगावाट का सौर पार्क, बडला सोलर पार्क फेज 3 5000 मेगावाट और लगभग 5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि, नल से जल, आयुष्मान भारत योजना, शौचालय, मुफ्त अनाज, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिट हमने पहुंचाए हैं। राजस्थान सरकार ने 5 साल में सबसे खराब स्थिति अगर किसकी रही है तो महिलाओं की रही है, दलितों की रही है। महिलाओं और दलितों पर अत्याचार के ढेर सारे मामले राजस्थान में अब देखने को मिलते हैं और गहलोत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर। ये 5 साल में छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवात, मालपुरा, जयपुर सुनियोजित दंगे हुए। दंगाइयों पर कोई कठोर कार्यवाही राजस्थान सरकार की ओर से वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण नहीं हुई है। और उदयपुर में कन्हैयालाल तेली, भीलवाड़ा में आदर्श तापड़िया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, जयपुर में मनु वैष्णव, बांसवाड़ा में गौरांग भट्ट, ढेर सारे नृशंस हत्या के केस भी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते कोई प्रकार की कठोर कानूनी कार्यवाही के बगैर लटके हुए नजर आते हैं। सालासर में राम दरबार पर बुलडोजर घुमाया, अलवर में शिवलिंग को ड्रिलिंग मशीन से तोड़ दिया, कठुमर में गौशाला पर बुलडोजर घुमा दिया। ऐसे कई सारे तुष्टीकरण के विकृत मामले राजस्थान सरकार से देखने को मिले हैं। महिलाओं पर दुष्कर्म की बात करें तो 5 साल में 2 लाख से ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए हैं। 35,000 से ज़्यादा दुष्कर्म की घटनाएं हुई, 15,000 से ज़्यादा कम वय की बच्चियों पर दुष्कर्म की घटनाएं हुई और प्रतिदिन 19 बलात्कार के मामले राजस्थान में सामने आए हैं। देश भर के जो बलात्कार के मामले हैं उसमें से राजस्थान में 22% बलात्कार के मामले हैं और यहाँ तक कि अब दरोगा भी बलात्कार के मामलों में लिप्त पाए जाते हैं। फिर भी अशोक गहलोत सरकार का पेट का पानी नहीं हिलता है। ये महिलाओं का गुस्सा हम जहाँ जहाँ गए वहाँ हमें दिखाई पड़ा है और महिलाएं एकजुट होकर अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ नज़र में आती हैं। कांग्रेस की भ्रष्टाचार, लाल डायरी
भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। कई सारे गबन के मामले, यहाँ तक कि सचिवालय में 2,35,00,000 और 1 किलो सोना। पूरे आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंत्रालय की अलमारी से 2,35,00,000 कैश और 1 किलो सोना मिल जाए। मगर गहलोत साहब का रिएक्शन मैंने देखा था उस दिन, कोई उनके चेहरे पर कोई सिनक नहीं बदली थी, आराम से वो जवाब दे रहे थे। मैंने भ्रष्टाचार के प्रति इतना ठंडा रुख किसी का नहीं देखा है। कोई महंत को अवैध खनन रोकने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है, मगर आज भी वो क्षेत्र के अंदर अवैध खनन खुले आम चल रहा है। मित्रों, कई सारे जल जीवन विभाग, मिशन खनन विभाग, उदय सागर झील, प्रतापगढ़ की मार्बल की खान, काली सिंह डैम, गरीबों के राशन के अंदर घपला, ढेर सारे घपले घोटाले के मामले सामने आए हैं। किसानों का हाल भी बेहाल है। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा कर कर आई हुई गहलोत सरकार 5% किसानों का कर्ज भी 5 साल में माफ नहीं कर पाई। लगभग 19,000 से ज़्यादा किसानों की भूमि को नीलाम कर दिया है और दर्जनों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। पूरे किसान गहलोत सरकार के खिलाफ लामबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहते हुए हमने देखा है। भर्तियों में पेपर लीक के मामले एक प्रकार से सारे रिकॉर्ड तोड़ गए। पूरे देश भर में 15 से ज़्यादा, 3 साल में 15 से ज़्यादा पेपर लीक के मामले कहीं नहीं देखे गए। 40 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी युवा जिस भर्ती की परीक्षा में बैठने वाले थे, जिन्होंने ट्यूशनों के पैसे लगाए हैं, जिन्होंने दिन रात एक कर तैयारी की है, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। और दूसरी ओर ये सभी मामलों के बाद भी उन्होंने एक भी जगह परिणामदायी जांच कर नसीहत करने का काम नहीं किया है। मित्रों, राजस्थान में चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे धार्मिक नेता हो, धार्मिक गुरु हो, सभी लोग इस सरकार के से त्रस्त हैं। मैं जब राजस्थान आना शुरू किया तब हमारे कुछ नेताओं ने मुझे कहा था कि साहब, सोच समझकर रणनीति बनाना, गहलोत साहब जादूगर हैं। मगर मैंने आज पूरा दौरा करके मन बनाया है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को गायब किया है, नौकरियों को गायब किया है, खाने पीने की चीज़ को गायब किया है, अच्छी कानून और व्यवस्था को गायब किया है। अब जनता ने मन बना दिया है कि इस बार जनता जादूगर बनकर कांग्रेस सरकार को गायब कर लेने वाली है और 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी के नेतृत्व में देश को मोदी जी ने सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर लाए हैं। तिरंगे को चंद्रमा पर पहुंचाने का काम किया और G20 में भारत की कूटनीति का ध्वज समग्र विश्व में लहराकर विश्व में भारत को सम्मान देने का काम भी मोदी जी ने किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने के लिए खड़ी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मतदान होगा और 3 तारीख को काउंटिंग होगा, यहाँ पर बड़े बहुमत के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। अब आप सवाल कर सकते हैं। बताओ भाई।
भाई भाई छोड़ो ना, पूछने दो ना, तुम क्यों बीच में कर। नहीं, इसमें लाल डायरी के कंटेंट के बारे में वो कुछ कहते हैं या नहीं कहते हैं? मुद्दा लाल डायरी का मामला कौन उठा रहा है नहीं है। मैं गहलोत साहब को कहता हूं, लाल डायरी के मुद्दे को तो भाजपा के कार्यकर्ता वाचा दे रहे हैं। सवाल आपसे राजस्थान की जनता कर रही है कि क्या है लाल डायरी में, क्यों डर रहे हैं? आपके एमएलए ने ही इसको बाहर निकाला है, क्या जवाब देना नहीं बनता? ऊपर से सवाल कर रहे हैं। एक भाई रहने दो ना तुम। चले साहब, गहलोत साहब का चश्मा ही जाति का है, मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर गहलोत साहब सचिन के लिए अच्छा 2 वाक्य बोल दे, इतना मेरा इनसे निवेदन है, अगर बोल सकते हैं तो। गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि अमित शाह जी, गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि गुजराती आकर यहाँ के राजस्थान में मारवाड़ी को हराना चाहते हैं। चले साहब, ऐसी चीजों का कोई जवाब नहीं। हम एक भी प्रत्याशी गुजराती नहीं है, सभी की सभी सीटों पर राजस्थान के ही धरती के पुत्र और बेटियां चुनाव लड़ रही। एक एक कर करिए, एक एक। मैंने काम का हिसाब उनका दिया है, आपको उनको सवाल करना चाहिए। क्या लग रहा है आपको, गरिमा तार-तार हो रही? देखिए, जब जब भी मोदी जी के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कांग्रेस ने किया, देश की जनता ने, कोई भी राज्य हो, इसका जवाब दिया है। मुझे भरोसा है कि मोदी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग जो राजस्थान में किया गया है, मतदान में राजस्थान की जनता इसका जरूर जवाब देगी। देखिए, ये काम कोर्ट का है। राज्य सरकार बनकर एक तटस्थ जांच कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने करेगी, कोर्ट इस पर निर्णय करेगी। सर, नहीं तो अब तक क्यों जांच नहीं करा है उन्होंने? अगर वो कह रहे बीजेपी की साजिश है तो जांच करा लेते। उनके विधायक ने लाल डायरी बाहर निकाला है, हमने नहीं निकाला है, उनके मंत्री थे। सर, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं मार्मिक अपील कर रहा हूं 200 सीटों पर कि मेरे चेहरे पर ही आप वोट करें। क्या समझा जाए कि अशोक गहलोत के साथ बाकी नेता नहीं है या उन्होंने हथियार डाल दिए हैं? देखिए, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव हो, बहुत फायदा है सर। हमें सूट करता है। सर, मैं योगेंद्र शर्मा, जन टीवी से। सवाल मेरा सर ये है कि आपने कहा कि प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार में आ रही है, मुख्यमंत्री विधायकों में से कोई होगा या कोई बाहर का होगा? वो बाद में विधायक ही बैठकर तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को इसका पैनल भेजेंगे, इसके आधार पर हम निर्णय करेंगे। उन्होंने एक सवाल उठाया है कि राजस्थान में बीजेपी के टाइम 22 बार फायरिंग हुई और उसमें 72 गुर्जर मारे गए। वहीं कहा कि मेरे जो शासनकाल में एक बार भी फायरिंग नहीं हुई। देखिए, ऐसा है, मैंने इतनी सारी चीजें गिनाई, इसका जवाब जरा गहलोत साहब का दे दे। इनका चश्मा ही जातिवाद वाला है, परिवारवाद वाला है। उनका एकमात्र एजेंडा वैभव गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में लॉन्च करने का है और कोई नहीं। सर, पिछले 1 साल के दौरान कांग्रेस सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लगातार बात उठाती रही है। केंद्र सरकार इस पर कोई विचार रखती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम? हमने विचार के लिए एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। सर, गारंटियों के लिए अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारी गारंटी को जो है प्रधानमंत्री ने कॉपी किया है और अब वो खुद गारंटी दे रहे हैं, जबकि आज जो है 7 गारंटियों की जो उन्होंने ऐड दिया था, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी उस पर।
देखिए, ऐसा है कि जिस व्यक्ति की खुद की ही गारंटी न हो, इसकी गारंटी पर मतदाता भला क्या विचार करेगा, बताइए। हमने कोई गारंटी करे बगैर, दिए बगैर देश के 60 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंचाया है, बिजली पहुंचाई है, पानी पहुंचाया है, मुफ्त अनाज पहुंचाया है, 200 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया है, शौचालय पहुंचाया है, और स्वास्थ्य का 5 लाख तक का सारा खर्चा आज सरकार उठा रही है। गारंटी पर किसकी भरोसा करना, वो राजस्थान की जनता अच्छे तरीके से जानती है। गहलोत साहब का खुद का कोई गारंटी नहीं है, वो भला क्या गारंटी दे रहे हैं? सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सारी स्कीमें अंतिम 6 महीने में क्यों चलाई है? मैं विनम्रता के साथ अशोक गहलोत जी को पूछना चाहता हूं, 5 साल तक क्यों नहीं चलाई हुई? जब आपको भनक लग गई कि आप जाने वाले हो, सारी स्कीमें याद चालू कर दी। ये इन्होंने सोच समझकर अंतिम समय पर स्कीमें चालू की हैं। राजस्थान की जनता इसको अच्छे से जानती है। सर, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि भाजपा कभी भी विकास पे बात नहीं करती और भाजपा विकास के अलावा बाकी सब चीज़ों पे बात करती है। तो राजस्थान में भाजपा मैं उनको पूछ रहा हूं कि विकास के लिए उनकी जब केंद्र में सरकार थी कितना रुपया दिया गया? नहीं कहते, वो जवाब ही नहीं देते। सर देखिए, ये इनका भ्रष्टाचार को शील्ड करने का एक जवाब है। इस देश में कोर्ट है या नहीं है भाई? अगर गैरकानूनी तरीके से हुआ है तो तुरंत कोर्ट में चला जाना चाहिए। सर, कल मोदी का रोड शो था, उसके बाद एक रिएक्शन आया आदर्श नगर विधानसभा से। वहां उम्रदराज चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। छोड़ो, ऐसे विधानसभा से क्या सवाल? सर, मैं इसलिए कह रहा हूं, छोड़ो भाई, ऐसे सवाल नहीं होते यार जी। कांग्रेस हो गई बात, आपने एक पूछ लिया ना। सर, मुख्यमंत्री क्या माइनॉरिटी रिजर्वेशन? सर, माइनॉरिटी के लिए रिजर्वेशन। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण गैर संवैधानिक है, वो हो ही नहीं सकता। और अगर कोई करने का प्रयास करता है, भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। और गहलोत साहब को तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो जीत कर ही नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी लगातार 6 महीने से जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, बीजेपी का क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। मैं राहुल गांधी जी को 3 ही सवाल पूछना चाहता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को किसने दबाकर रखा था? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हो रही थी, किस पार्टी ने विरोध किया था? विपक्ष के नेता राजीव गांधी थे, उन्हीं ने विरोध किया था। और आज तक 70 साल में कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दी गई है। राहुल गांधी जी को कुछ एनजीओ 1-2 चीजें पकड़ा देते हैं तो नया कागज नहीं आता है, तब तक वो ही बोलते रहते हैं। सर, मेरा नाम प्रीति चौहान है। सर, मैं दिल्ली से हूँ। सर, अशोक गहलोत जी का कहना है कि गांव और ढाणियों में अशोक गहलोत जी का चेहरा लोग पहचानते हैं और उनके काम पर उन्हें वोट देंगे। बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। वो सब जानते हैं कि राजस्थान का बंटाधार इसी चेहरे ने किया है। वो तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे ना, मैं नहीं तय कर सकता। हमने हमारा घोषणा पत्र जनता के सामने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्य संस्कृति खड़ी की है कि हम जो संकल्प लोगों के सामने रखते हैं वो हम पूरा करते हैं। चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हटाना हो, चाहे ट्रिपल तलाक समाप्त करना हो, कठिन से कठिन संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं। ये हमारा रिकॉर्ड है।
राजस्थान का गृह मंत्रालय तो उनके साथ ही है भाई, खुद साजिश रच कर कैसे आरोप कर सकते? पूरे राजस्थान में सिचुएशन चेंज हो गया है। मेरी बात मानकर चलिए, राजस्थान के हर कोने में कांग्रेस हार रही है और भाजपा जीत रही है। चलिए आप खींच कर सवाल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
हैं।